इस वीडियो में बात करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। इंडिटरमिनेट के बिना लिमिट को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इंडिटरमिनेट क्या होता है, मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है कि जिसकी वैल्यू जानते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं जानते हैं। इनडिटरमिनेट, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, ये सारे अलग अलग चीजें हैं। इनडिटरमिनेट को इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हैं, इनफाइनाइट को हम अनडिफाइंड नहीं बोल सकते हैं। ये सब चीज अलग अलग है। कभी कभी लोग बोल देता है कि इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड, लेकिन ये चीज इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड नहीं होता है। तो चलो उसके बारे में हम तो बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इनडिटरमिनेट की फॉर्म के बारे में। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होता है, ये 7 तरीके का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। पहले क्या है कि 0/0 फॉर्मेट, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 पे पावर इनफाइनाइट। ये सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हम जानते हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं इनडिटरमिनेट। अब यहाँ पर देखो जानते कैसे हैं, तो सबसे पहले टेंस टू का मतलब समझना है। x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है कि x आइदर ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 बट x नॉट इक्वल टू 0। मतलब x 0 से जस्ट छोटा हो सकता है, x 0 से जस्ट बड़ा हो सकता है, लेकिन x 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अब दैट इज 0 से छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा। यहाँ पर देखेंगे x टेंस टू 0 का मतलब क्या हो गया, जस्ट x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो x की वैल्यू हम बहुत बड़ा 0 से बड़ा नहीं ले सकते हैं, हमें x की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ा ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। दैट इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये 0। फिर x की वैल्यू 0 से जस्ट छोटा लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 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 0। अब कितना छोटा हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने ये एक्सप्लेन करके लिखा। तो क्या होगा, इससे भी और छोटा, इससे भी क्लोजर टू 0 हम लिखा जा सकता है। कोई अगर 4 0 दे दिया, अब कहता है उससे भी क्लोजर 0 लिख सकता है। कोई बोला नहीं, इसके पीछे हम क्या 500 0 दे देते हैं। तो यहाँ पर कितना क्लोजर दे सकते हैं, कितना क्लोज टू 0 लिख सकते हैं, ये परफेक्ट हम डिसाइड नहीं करते हैं, परफेक्ट डाटा हम नहीं दे पाते हैं। मतलब जितना भी सोचते हैं जस्ट उससे भी टेंस टू 0। मतलब क्या, क्लोज भी एक ऐसा क्लोज होना चाहिए कि जो विजिबिलिटी के मामले में परफेक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो हमें समझना है कि जो भी हो रहा होगा ये 0 से जस्ट बड़ा हो रहा होगा। कितना बड़ा, तो बहुत बड़ा नहीं सोचेंगे, हम थोड़ा सा बड़ा सोचेंगे। और x लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि x भी 0 से छोटा तो होगा लेकिन 0 से जस्ट क्लोज होगा। उसे हम लिख के एक्सप्लेन करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जितना भी हम छोटा लिखेंगे उससे भी छोटा पॉसिबल लिखा जा सकता है। इसका मतलब है क्या, हम सिर्फ समझेंगे, सिर्फ माइंड में रखेंगे 0 से जस्ट कुछ ना कुछ छोटा हो रहा होगा और 0 से जस्ट कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा होगा। हम स्लाइड 0 और स्लाइड राइट स्लाइड लेफ्ट, मतलब 0 से इसको एक्सप्रेस कर देते हैं कि 0 से चलो ठीक ठीक है ये बड़ा दिख रहा है और 0 से जस्ट एक छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन एक परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इससे भी छोटा दिखाया जा सकता है, इससे भी छोटा हम लोग लिख सकते हैं। तो टेंस टू का मतलब ये होता है, x टेंस टू 0 का मतलब। जैसे x टेंस टू 1 का भी मतलब यही चीज है कि x टेंस टू 1 मतलब जस्ट x ग्रेटर देन 1 हो रहा है या x लेस देन 1 हो रहा है, बट x इक्वल टू 1 नहीं हो रहा है।
1 से जस्ट बड़ा, इसको हम लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि 1 से जस्ट बड़ा क्या होगा। 1 से जस्ट बड़ा इतना नंबर लिखा हमने, इससे भी और छोटा क्लोजर टू 1 लिखा जा सकता है। इसे बहुत सारा नंबर बीच में 0 डाल देंगे तो क्लोजर टू 1 और इससे भी क्लोजर टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि हम एक्सप्लेन करके नहीं लिख पाते हैं ये क्या होगा, लिख के एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है कि हमें क्लोजर टू 1 क्या नंबर होगा। लेकिन ये माइंड में सेट करते हैं, माइंड में करते क्या है कि क्लोज टू 1 का मतलब क्या है कि 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा और 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता है। इसका टेंस टू 1 का मतलब ये होगा। टेंस टू का मतलब जब समझ में आ गया तब हम लोग को समझना होता है कि अब 0 बाय 0 फॉर्मेट और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्मेट, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है।